सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक सुबह सवेरे समा के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट सनम बलोच और मैं यहाँ पे क्यों बैठी हूँ, बस जो भी हमें बात करनी थी ब्रेक में हमने कर ली है ना। आपने शिकवा करना था वो शिकवा किया है मैंने, सीरियसली वाकई शिकवा किया। मैंने तो सच बोला है, बिल्कुल मैं सच बोलता हूँ। अगर और सच बोलूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं मैंने कहा था बात निकलेगी तो दूर से लग जाएगी। चलते हैं, कितना दूर चल। अच्छा सुने, मुझे आप इनके लिए मुझे बता रहे थे खुशवक्त आपा के बारे में कि इनके हस्बैंड ने नाम चेंज कर दिया है, ये हकीकत है? करना चाह रहे हैं तो वो अभी इजाजत नहीं दी इन्होंने, ये कुछ अभी इन्होंने इजाजत नहीं दी। ये लुकमान साहब जो है ना, ये कुछ भी कह सकते हैं, ये हकीम लुकमान से भी आगे चले गए। अच्छा वैसे आप ये बताएं, कहते हैं ना कि औरत जो है शादी के बाद अपना नसीब ले आती है और आपका तो नाम ही खुशवक्त है, तो आपके हस्बैंड ये क्रेडिट आपको देते हैं? मेरे ख्याल से उन्होंने मुझे सारे क्रेडिट्स दिए हैं, वरना मैं आज इस तरह आपके सामने ना बैठी होती। और ये भी मैं ज़रूर कहूँगी कि एक औरत की खुशबख्ती होती है कि उसका साथी उसे ऐसा मिल जाए जो उसकी सलाहियतों को आगे लाने की कोशिश करे। आप ये समझ लें कि आज तक मैंने जितने काम किए मैं ख्वाब हूँ उनका, और सोच मैं अपने लिए रही हूँ, क्योंकि वो मुझसे, मसलन मैंने आर्ट्स काउंसिल में इलेक्शन लड़ा, उन्होंने लड़वाया। मैंने स्कूल खोला, उन्होंने कहा। मैंने पार्टी ज्वाइन की, उन्होंने कहा। मैंने इलेक्शन फिर दोबारा जनरल सीट पे लड़ा, उन्होंने कहा। गर्ल्स कॉलेज खोला है अब, उन्होंने कहा। तो उन्हें ये हर बात आपको हाँ बोला। हर वो चीज की है। बोले मुझे दूसरी शादी करनी है, क्या आप हाँ करेंगी? नहीं एक सेकंड, क्यों? एक मिनट, बिल्कुल ही बात क्या है, उन्होंने हर वो काम इनका ख्वाहिश पूरी की है जो घर से इनको दूर रख रही है, उनको टाइम दे रही है। आपने ये नहीं नोट किया? मतलब कि सब ख्वाहिशें उन्होंने पूरी मेरे यानी इनमें कौन सी ऐसी बात है जिससे कोई रोमांस नजर आता है? अच्छा एक बात बताएं, नहीं मुझे बताइए, ये कौन सी ऐसी ख्वाहिश बताइए जिसमें आदमी को रोमांस नजर आता है कि आपको बड़े रोमांटिक मूड में उन्होंने कहा अच्छा तुम कॉलेज खोल लो जाओ, और वो भी कॉमर्स कॉलेज खोल लो, यार ये कोई बात है? उन्होंने कहा जाओ कमा के लाओ अपना। क्या एक बात आपको बताऊं, सर हमारा जो मेरी नाम हुआ ख्वाहिश ना, को इनकी वजह से हुआ। हमें कोई नहीं पहचानता था, सिर्फ पीटीवी, जब पीटीवी था सिर्फ जी, और हमें ये मुतारफ कराने ले गई मेरे को, रिद्धि को, चेहरा प्रोग्राम। आप तो जरा अलहदगी में मुझे मिल लीजिएगा, आपसे तो मैंने हिसाब चुकाना है अभी, ये आपका गुनाह है। मेरा ऑनर है, मेरा ये बताएं, लेकिन ये ऑनर आप हवा में मत जाने दें। इन्होंने बड़ी बात कही है, रिद्धि साहब पहली दफा मेरे प्रोग्राम में आए थे और हमें कोई उसके नहीं पहचानता था, इन्होंने हमें मुतारफ कराया। फिर पूरे पाकिस्तान ने देखा कि सिर्फ टीवी था, एक 100 चैनल नहीं थे। जी जी, बहुत बड़ा क्रेडिट वाकई आपको जाता है, ऑनर है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है, ये बड़ी बात है। आपको याद है ये बात? इतने सारे लोगों को घर मिल गए, लोग भूल जाते। प्रोग्राम बहुत पसंद किया गया था, मिल गई, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए खाना, मशहूरी मिली थी, बहुत सारी चीजें। अच्छा देखें, आप मुझे कुछ मत कहिएगा, मैं क्यों कहूँगा आपको? लेकिन मुझे कान में आवाज डर के मारे तुम वहां से यहाँ आ गई हो। हाँ नहीं ना, तो जरा दोस्ती करने पूछो कि आप बीवी से इतना डरते क्यों हैं? मैं नहीं डरता, मैं डरते हैं आप? नहीं एक सेकंड, आप अगर डर वर कोई चीज नहीं होती, कोई आदमी अपनी बीवी से नहीं डरता। आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है किसी भी रिश्ते में, किसी भी ताल्लुक में आपको दूसरे की इज्जत करनी पड़ती है। जब वो इज्जत खत्म हो जाए, जब वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाए, तो फिर आप अपना जो है जो मर्जी उसको नाम दे दें, अपना अपना रास्ता ले लें। मतलब ये भी, इसकी भी इजाज़त है। खैर हम अपने दीन इस्लाम को भी अगर बीच में ले आए तो भाई नहीं मिल रही आपकी मेंटली, आपकी नहीं हो रहा कोई रिलेशनशिप, या आप जज्बाती तौर पर एक दूसरे से रिलेशनशिप नहीं बरकरार रख सकते, आपको इजाज़त है। बजाय इसके कि नाराजगियाँ, झगड़ा क्यों करें हम? हाँ, अलग होना है तो झगड़ा क्यों करें हम? इतनी देर में, अलहदगी भी इतनी देर में होती है कि उस वक्त तक तबाहियाँ हो चुकी होती हैं। अच्छा मुझे अभी वो आपकी वाइफ देख रही होंगी, सीरियस नोट पे मैं बात नहीं देख रही होंगी, रात में दिखा दूंगी, सीडी भेज दूंगी, मुझे बताएंगे। उठेगी 11 बजे, जूस पिएगी, थक जाएगी, फिर सो जाएगी अपना, वो कोई ऐसी टेंशन नहीं है उसको। आप भाभी जी आप हर वक्त सोती रहती हैं। आप लोग जो है ना, ये मुझे तो आप लोगों के हौसले की मैं दाद देता हूँ। मॉर्निंग शो की जो होस्ट है, एक तो सुबह उठती हैं, फिर 2 घंटे लगा के मेकअप कर लेते हैं, ये वो पता नहीं कैसे तैयार होते हैं। सिर्फ आधा घंटा, आधे घंटे से ज्यादा मेकअप ऐसे करते क्यों है? मॉर्निंग शो तो फ्रेश होना चाहिए, थोड़ा फ्रेश होना चाहिए। मेरा नया शो है ना, थोड़ा सा इसलिए मेकअप किया। अच्छा सुने, मुझे आप बताया ना, आपको अपनी वाइफ से यकीनन देखिए कोई शिकायत होती है इंसान को, उनकी कौन सी आदत है जो आपको बुरी लगती है, जो इरिटेट करती है कि यार उसमें बस ये आदत ना हो, एक बता दें। जूस पी के सो जाती? नहीं, अपना मैं क्यों नहीं ले रहा, मैं एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कौन सी आदत बुरी है। बात पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। बात यह है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी
ज़िंदगी में आसाइशें बहुत हों, गाड़ियाँ भी हों, नौकर चाकर भी हों और पैसा भी हो, और जो हम अपने नौकरों के ऊपर कदगन लगाते हैं ना कि अच्छा नहीं तुमने सुबह से रात तक रहना है और छुट्टी नहीं लेनी है, वो हम अपने मियाँ को उतनी इजाज़त देने को तैयार नहीं होते कि हाँ तू इतने कमा के ला रहा है लेकिन तुझे छुट्टी क्यों नहीं मिल रही है ना। कम से कम अपने नौकरों की तरह ट्रीट कर ले जैसे, या उनको इस तरह कर ले, वट 2 नंबरियाँ छोड़ दें, है ना। अपना एक तरह का या वो ले लें या वो ले लें या मतलब जो भी आपकी सोच है, जो उसूल एक के लिए वो सबके लिए होने चाहिए। अपने हस्बैंड के लिए बगैर मरे आपने जन्नत में नहीं जाना। ये नहीं हो सकता कि आप लोग मेहनतें ना करें, आप लोग कामों पे ना ज्यादा वक्त रहें, सारा दिन ना रहें और फिर घर में पैसे भी आते रहें, फिर वो यामा अच्छा, मतलब पे उनको शिकायत है आपसे कि आप उनको टाइम नहीं देते? उनको शिकायत नहीं है, मैं आपको एक बात बताने का तो मुद्दा तो वही था ना। मुद्दा ये तरीका नहीं, वो पैकेज भी गलत था, ये बात भी गलत है। जी आप क्यों नहीं बताने, डर रहे हैं भाई, डर रहे ना। नहीं, ये बिल्कुल भी बुराई नहीं करे, आप तो सच्ची खरी बात करने वाले हैं, आप भी आप बात को घुमा रहे हैं, आप मुझ पे सारा कह रहे हैं कि मैं बात को नहीं, मैंने कहा वो पैकेज से मैं मिला रहा हूँ इसको। नहीं, पैकेज से ना मिलाना, मतलब वो टाइम आपसे मांगती है और आप आपको जवाब समझ में आया तो मुझे नहीं आया। को घर से मिला रहे, मैंने क्या पश्तो बोली है, पता नहीं आपको जवाब समझ में आया कि किस बात उनको आई है। कंफ्यूज था, है ना, देखें बस कंफ्यूजन। चले, मैं तो नहीं समझी इतना कंफ्यूजन था जितना उस डॉक्यूमेंट्री में था। चले जी, कुछ बैनु सुतूर में रह गया। आपको पता है ना, वैसे शुजात साहब का मुझे लगता है हिसाब नहीं होना, उनका हिसाब नहीं होना, वो जन्नती है। वो हम दोनों हाथ पकड़ के गुजर जाएंगे के साथ। इतनी सारी खवातीन के बीच में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, इंटरव्यूज करते हैं, कभी शक किया उन्होंने? नहीं, सच बोलते हैं इसलिए मैं ऐसे सवाल कर शक तो बहुत दफा किया, लेकिन उनको ये पता है कि इनका तो मैं फैन हूँ और हमेशा से फैन हूँ। हाँ। और ना सिर्फ इनका फैन हूँ बल्कि जब ये मीना बाजार करती थी तो आके 300 औरतें बैठी होती थी, मैं उन सब का भी फैन होता था। उस जमाने में औरत का नजर ही नहीं आती थी पीटीवी पे स्वाई मीना बाजार के। तो वो आपको फिल्म एक्ट्रेस कौन सी पसंद है जिसमें क्रश, आपकी जिंदगी का पहला क्रश ऑन स्क्रीन? पहला क्रश मधुबाला। मधुबाला वो भी इतना दूर, उनका कोई गाना? क्रश की बात कर रहा हूँ, वरना पाकिस्तान में मुझे ज़ेबा बेगम वो बहुत अच्छी लगती थी। उनका गाना आप अकेले ना जाना अरमान का, वो मैंने पहली बार देखा था। ये हादसात अभी तक जारी हैं? मैं ज़ेबा साहिबा से मैं अभी तक फैन हूँ उनका। और आजकल किसके फैन हैं? आजकल मैं रानी मुखर्जी का। आई थिंक शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। आपने मोहब्बत की है या मोहब्बतें की हैं? मैंने कई दफा मोहब्बत की और कई दफा। मुझे कोई टेंशन नहीं है इसमें, मैं हर बारी कर सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। आखिरी मोहब्बत आपकी? नहीं, आखिरी मैं करके अपने आप को मारना चाहता नहीं। हाय हाय, ये तो इतनी सच्ची बात है कि मुझे डर लगने लगा है। अब अभी मैं को मर गया हूँ, मैं को पेंशन पे चला गया हूँ, क्यों अपना मैं क्या हो गया, रिटायर हो गया। मैं जूस पे डर रही हूँ ना, 11 बजे के किसी ने शो देख लिया जूस पीने से पहले उस वक्त आपा। बात यह है कि देखिए मैं एक इंसान हूँ और मैं एक मर्द भी हूँ, और मोहब्बत का मतलब सिर्फ कोई नेगेटिव चीज नहीं पॉजिटिव। ठीक है ना। अभी अगर आप अपनी माँ से मोहब्बत कर सकती हैं तो मेरी मोहब्बत को आप क्यों आप शक में ले रही हैं? ठीक है ना, उसको आप क्यों डाउट करें? अच्छा, मैंने ना हमेशा आपको डिस्कशन करते हुए और ये बात वो बात ऐसे सुना है, मैंने कभी आपको लाइट मूड में गाना गाते नहीं सुना। गाना मैं नहीं गाता। नहीं गाते आप? मैं नहीं गा सकता। खुशबू आप भी मना करेंगे? आपने किसी से गाना गवा लिया है? मना करेंगे प्लीज, आप मना मत कीजिएगा, मुझे सुना है। मैं हाँ जिंदगी में गाना कभी गाया नहीं, सुना बहुत है, मुझे गाना सुनने का बहुत शौक। कॉलेज आते जाते काश मैं गाना गा सकती, मुझे इतना शौक रहा कि मैं गाना गा सकती तो मैं जरूर गाती। मैंने अगर यहाँ पे कीबोर्ड वगैरह होता मैं बजा देता, हारमोनियम भी बजाना सीखा, लेकिन मैं गा नहीं सकी, इसका मुझे अफसोस है, वरना मैं गाती। मुझे तो गाना सुनना, मेरा तो प्रॉब्लम यह है कि मैंने सोचा था, मैंने एक दफा सोचा कि मैं गाना गाऊं, को कैसेट निकालूं, फिर मैंने कहा अगर मैं कैसेट पे एक साइड पे 4 गाने होंगे, दूसरी साइड पे जो रिकॉर्डिंग कंपनी उसकी तरफ से एक तफसीली माजरतनामा होगा। अच्छा मुझे बताएं, आपने जो फिल्म बनाई, जल्दी जल्दी मैं आपसे आखिर सवाल करती हूँ कि वो आप कौन से सब्जेक्ट्स पे बनाना चाह रहे हैं? अब एक्चुअली मैं फिल्म जो है ना, मैं जो बना रहा हूँ ना, वो दैट इज मोर ऑफ अ स्टेटमेंट, लेस ऑफ अ फिल्म। इट इज आई मीन जो चीज़ें मैं अपने प्रोग्राम में भी नहीं कह सकता वो अब मैंने उस पर कहनी है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम पे भी लिमिटेशंस आ जाती हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आपके प्रोग्राम में आप नहीं कह सके और लिमिटेशन, तो वो पता नहीं क्या होगी, क्या अनलिमिटेड होगी, फिर वो पता नहीं क्या सब्जेक्ट होगा। मैं भी बता देता हूँ। नहीं, हम ऐसा करते हैं, आपको किसी शो में बुलाएंगे
और आपसे मुझे बहुत तफसीली बात करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। आप उसके लिए शो में क्यों बुला रही हैं? वैसे बुलाई ना आप अपना तफसीली बात शो में बुलाऊंगी मैं, अपने लोगों के सामने आपको बुला के आपका इंटरव्यू करूंगी और आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, इनसे गाना भी पता नहीं सुनेंगे। मुझे आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं कि धमकी दे रही हैं? ख्वाहिश है भाई, आपका इंटरव्यू करना तो मेरी वाकई ख्वाहिश थी, क्योंकि आपसे मैं इतना और सारी सच्ची और खरी बातें करेंगे, ठीक है ना, जैसे हम शो में दूसरों से पूछते हैं, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच आपा, थैंक्स फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आप आई, बहुत अच्छा लगा। और अब सारे लोगों को मैं अलग अलग बुलाऊंगी क्योंकि मेरे नए नए शोज़ हैं, तो मैं सारे लोगों को बुलाती हूँ, साथ में बातें करती हूँ, बहुत सारी बातें रह भी जाती हैं। अम्मी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का, आपके साथ का, आपकी दुआओं का। एंड आपा थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम फिर आएंगी इंशाल्लाह, पक्की बात? बिल्कुल आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी। एंड मुबश्शिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपसे इतनी सारी बातें कराई। आप नाराज तो नहीं है ना? भाभी तो नाराज नहीं होंगी? नहीं, बस पैकेज आइंदा सुबह सुबह डिप्रेसिंग पैकेज ना दिखाइएगा। मेरे पैकेज के पीछे पड़ गए और मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक माँ की फीलिंग दिखाना चाह रही थी, मैं यहाँ पे किसी भी डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहती। सुबह आपने डिप्रेस कर दिया जी जी, अब बंद करें हम ये बहस जारी रखेंगे। आपसे पहले वो थी, वो बंदों के पीछे भागना शुरू हो जाती थी। कल आप फिर मुझे मैसेजेस कीजिएगा, दोबारा आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कल नंबर आपको पता है, एसएमएस किस तरह करते हैं आपको पता है, इसलिए मुझे रोज रोज बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो जा खुशी